देखो तो फॉरएवर बिजनेस के लिए एक मिनिमल मिनिमल सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 सीसी का। अगर आप 2 सीसी के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपका बिजनेस वन शॉट में स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है अगर आप 2 सीसी से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कोई आपको रेंटिंग स्पेस नहीं लेना है, कोई आपको एम्प्लॉय हायर नहीं करने, कोई आपको स्टॉक नहीं रखना है, कोई आपको इन्वेंट्री नहीं बनानी है। एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट जस्ट अ 30K। सिर्फ 30,000 रुपए से आपका बिजनेस घर से बैठ के स्टार्ट हो गया और आपने अपनी अर्निंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहीं पर अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक अपफ्रंट कॉस्ट पर रेंट पर एक शॉप लेनी होती है, इन्वेंट्री देखनी है, इक्विपमेंट देखने हैं, स्टाफ देखना है, स्टॉक रखना पड़ेगा दुकान पे। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम, अगर आप एक छोटा से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका वो 5 से 10 लाख रुपए का जाता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है बिजनेस के लिए तो आप लोग आई थिंक अंदाजा लगा पा रहे होगे कि मार्केट को आप एनालाइज करोगे। आप रेंट लोगे, रेंट पर शॉप लोगे, आप स्टाफ रखोगे, आप स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट रखोगे। आपका इन सब चीजों में कम से कम 3 से 4 मंथ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने सोचा और देन एंड देयर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। हम मार्केट एनालाइज करते हैं, हमारा कम से कम एक बिजनेस को स्टार्ट करने में 3 से 4 मंथ आराम से जाते हैं। इंस्टेंट आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। अब वहां पर आपने जब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो आपको और भी सारी चीजें करनी होंगी, आपको मार्केटिंग करनी होगी अपने शॉप की। आप डायरेक्ट अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में 6 महीने का बैकअप प्लान भी रखना होता है कि 6 महीने तो हर बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। वहां पर आपको, अगर आपकी अर्निंग से शॉप का रेंट नहीं निकल रहा है तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई मार्केट में नए नए स्टॉक आ रहे हैं, नई नई ग्रोसरीज आ रही है, नए नए आइटम्स आ रहे हैं, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, भले आपका पुराना स्टॉक क्लियर ना हुआ हो लेकिन आपको नया स्टॉक रखना पड़ेगा लाके। तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो मार्केट बेस पे चलता है। मार्केट में नई चीजें आती जाएंगी, डजेंट मैटर कि पुराना स्टॉक आपका क्लियर हुआ है कि नहीं, आपको नया माल रखना ही पड़ेगा। आपको नए तरीके से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। आपको शॉप का रेंट देना ही देना है। अगर आपने दुकान में एक लड़का दो लड़का रखा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है, आपको उनको सैलरी देनी ही देनी है। डजेंट मैटर कि वो आपके लिए प्रॉफिट में आ रहा है बिजनेस में कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको 6 महीने, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे आपका जो पैसा लगता है उसके बाद 6 महीने आपकी जेब से ही पैसा लगता है। ठीक है। तो फॉरएवर का जो बिजनेस है वो हमारा लो स्टार्टअप कॉस्ट पे स्टार्ट हो जाता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका भारी लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर फिर से आपने हाउस वाइफ का एग्जाम्पल दे दिया। तो नहीं, हाउस वाइफ का ही एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, फॉरएवर बिजनेस, एक हाउसवाइफ के लिए कोई भी बिजनेस करना या जॉब करना एक टाइम के बाद थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है। क्योंकि फैमिली भी संभालनी है, आगे अपनी फ्यूचर फैमिली बढ़ रही है, उसको भी संभालनी है, बच्चे हैं बच्चों को संभालना है, खुद की हेल्थ भी सफर हो रही है तो वो भी देखना है। तो फॉरएवर बिजनेस ना ही कि सिर्फ हाउसवाइफ के लिए, अगर कोई मेल पर्सन है जो जॉब करता है वो पर्सन भी कैसे टाइम देगा अगर वो साइड बाय साइड कोई बिजनेस करना चाहता है? नहीं है। क्योंकि 8 से 9 घंटे तो जॉब में चले गए, फिर 1 घंटे का ट्रेवल हो गया, आना जाना हो गया। ऑफिस में इतना प्रेशर रहता है कि दूसरा दिमाग में कोई काम करने का थॉट आता ही नहीं है, घर जाके तो लगता है कि बस रेस्ट करना है। तो एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ हाउस वाइफ ही नहीं, एक जॉब पर्सन है या स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, तो कोई भी कर सकता है। आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हो, आप अपने घर पे रह के कर सकते हो, हाउसवाइफ अपने घर को मैनेज करते हुए भी कर सकती है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें, वहां पर आपको फिक्स आवर्स आपको देने ही देने हैं। फिक्स आवर्स देने हैं, आपका एक पर्टिकुलर एक लोकेशन होगा, आपको वहां पर जाना है। तो क्या इस बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को आप जॉब के साथ कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 3 से 4 दिन आपको ऑफिस में ही रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफिस में रहना है, 2 दिन घर पे रहना है। 2 दिन ऑफि
जब आपकी जॉब में 8 से 9 घंटे चले गए तो आप अपने बिजनेस कब खोलोगे? आप अपनी शॉप को कब ओपन करोगे? है ना? तो एक शॉप ओनर को डेली अपने बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, डेली अपने बिजनेस का जो शटर है ना उसको खोलना होता है एक टाइम पे। एक टाइम अगर आपने फिक्स नहीं किया, अच्छा आप लोगों ने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी अपने आसपास ही, जितनी जल्दी ओपन होती है ना उतनी ही जल्दी शट डाउन भी हो जाती है। क्यों? उनका टाइम टेबल जो है ना वो फिक्स नहीं है। कभी भी दुकान खोल रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, कभी भी बंद कर रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। वहीं पर एक ऐसी शॉप जिसने भले आज दुकान खोली हो लेकिन वो 6 महीने तक लगातार सेम टाइम पे शॉप खोल रहा है, सेम टाइम पे अपने बिजनेस में आ रहा है, एंटर कर रहा है, उसका बिजनेस फ्लरिश होता है। क्योंकि उसने पूरा प्रॉपर टाइम दिया है, डेडिकेशन के साथ उसने बिजनेस को अपने टाइम दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो और देन आप सोचो कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, वो पॉसिबल नहीं होता है एक काम को करते हुए। पूरा फोकस है अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस पे तब तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पूरा फोकस नहीं है बिजनेस पे तो आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिशनल बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। आपको दो नाव पे सवारी नहीं होती, कहते हैं ना, दो नाव पे सवारी नहीं होती, आप गिरोगे। आपको एक रास्ता चूज करना पड़ता है। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस आप घर से बैठ के कर सकते हो, क्योंकि 2 से 3 घंटे का टाइम मांग रहा है। घर पर है, हाउस वाइफ के पास 2 से 3 घंटे होते हैं, जॉब पर्सन के पास 2 से 3 घंटे होते हैं, स्टूडेंट के पास भी 2 से 3 घंटे होते हैं। आप अपना टाइम निकाल कर किसी भी टाइम कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको इसी 2 घंटे में काम करना है, कि 12 से 2 का टाइम फिक्स है, नहीं। 24 आवर्स में आप कभी भी 2 से 3 घंटे का टाइम निकालकर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। आपको 24x7 काम पे इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो ये लेडी अपने किचन में बैठ के काम कर रही है। और हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आज के सेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो किचन में बैठ के किचन में काम करते करते इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। तो ये बिजनेस की खूबसूरती है कि इसमें आपका एक लोकेशन फिक्स नहीं है। आप अपने घर के काम करते करते भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपने काम को कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो यहाँ पे। बट एक शॉप ओनर को तो जाना पड़ेगा अपनी शॉप पे, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक उसकी दुकान का शटर खुलेगा नहीं। अब बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। फॉरएवर बिजनेस में आप अर्निंग कर सकते हो खुद काम करके, आपकी टीम से काम करा के। आपकी टीम भी काम करती है तो टीम का भी इनकम आता है, प्लस टीम की इनकम से आपको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, जिसके लिए आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया। लेकिन स्टिल क्योंकि वो लोग आपके नेटवर्क में हैं, क्योंकि वो आपकी टीम में हैं, उनकी अर्निंग से कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इनकम, जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो यहाँ पर आप जो खुद काम कर रहे हैं ना, उससे तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन जब आपकी टीम काम कर रही है ना तो उससे भी आपको पैसा आएगा। तो यहाँ पर आपके अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाते हैं, अर्निंग के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, अर्निंग आपकी बढ़ जाती है, पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो सक्सेसफुल फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर अर्न बोनसेस, इंसेंटिव एंड इवन ट्रैवल रिवॉर्ड्स। और ये दो पिक्चर अगर आप देख रहे हैं, दोनों लोगों के साथ मैं हूँ, एंड शुभम सर एंड अलका मैम, दोनों लोगों ने फॉरएवर से ट्रैवल भी इंसेंटिव पर लिया है, बोनसेस भी लिए हैं, और एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर सामने भी आए हैं इसी सिस्टम से। घर से बैठ के कहीं बाहर नहीं गए, इसी ऑटोमेशन सिस्टम से काम करके उन्होंने सारे इंसेंटिव जो होते हैं कंपनी के वो अचीव किए हैं। और अभी तो बहुत सारे इंसेंटिव हैं जो अचीव करेंगे ये लोग और हम सभी लोग। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों लोगों को हर एक इंसेंटिव ये लोग अचीव कर चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल ले चुके हैं, इंडिया का ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल ले चुके हैं, ट्रिप ले चुके हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है घर से बैठ के। क्या एक हाउसवाइफ की बात करें और एक मेल पर्सन की बात करें जिसने अपनी जॉब छोड़ के, एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के, इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के इस बिजनेस में एंटर किया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो थोड़े टेक्निकल हैं, जो इंजीनियर्स हैं वही कर पा रहे हैं। यहाँ पर नॉन टेक्निकल पर्सन भी वो काम कर पा रहे हैं और इजी कर पा रहे हैं, उनका उनको रिजल्ट कितना अमेजिंग आ रहा है। तो ये सिस्टम बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना इसको। तो अगर आपके माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड अगर ये चल रहा है ना
कि इन्होंने कर लिया क्योंकि ये तो इंजीनियर हैं, इनको समझ में आ गया। इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक इंजीनियर के साथ साथ एक ऐसी हाउसवाइफ जो कि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल है, उन्होंने अगर ये चीज कर दी तो हम लोग तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। वहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें, इनकम सिर्फ आपकी कैपेसिटी और लोकल डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। लोकल में आपकी डिमांड कितनी है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मैं छोटे से छोटे बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, जिसमें आपका 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। वो बिजनेस आपको ऐसा तो नहीं है कि आप ऑल ओवर इंडिया में आप बिल्ड कर दोगे, है ना। वो बिजनेस आपके लोकल एरिया में ही रहेगा। लोकल एरिया में जब बिजनेस आपका रहेगा तो लोकल कस्टमर्स ही तो आपको आपके पास आएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक स्मॉल कैफे का। कैफे में जितना आपका स्पेस है, जितनी आपने सिटिंग अलाउ की है लोगों के लिए, जितने आपको पता है कि इतने कस्टमर्स हम अटेंड कर सकते हैं एक बार में, आप उतने ही लोगों को तो अंदर लोगे, आप उतने ही लोगों को सर्व करोगे कैफे में। तो यहाँ पर आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपके लोकल डिमांड पे डिपेंड करता है, आपने कितने लोगों की सिटिंग अलाउ करी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इनकम आपकी, और यहाँ पर आप जो स्टाफ रखोगे, आपके जो नेटवर्क में लोग रहेंगे, उनसे आपके पास पैसिव इनकम नहीं आएगी, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका कोई नेटवर्क नहीं है जहां से आपको पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिले। यहाँ पर आपको सैलरी देनी पड़ेगी, यहाँ पर आप घर बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको शॉप पे जाना पड़ेगा। और आपकी एक्टिव इनकम भी डिपेंड करेगी आपके लोकल एरिया के कस्टमर्स पर, आपके स्पेस पर, आपका स्पेस कितना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैटर करती हैं जिससे अर्निंग पर भी फर्क पड़ता है। अब अगर लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो एडवर्टाइजिंग। बिजनेस बिना एडवर्टाइजिंग के तो नहीं चल सकता है। एडवर्टाइजिंग तो हमें करनी पड़ेगी, चाहे हमारी सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, हमें मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। लोगों को हमें बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि हमने काम शुरू किया और बस भगवान जी बता देंगे कि हाँ इसने काम शुरू किया, कस्टमर्स आने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि इस मोहल्ले के इस एरिया में ये शॉप है, यहाँ पर आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है और इस तरह की सर्विस मिलती है। ठीक है। अब वो बताने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बिजनेस मॉडल आपका देखना पड़ेगा, मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, एक कस्टमर बेस आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक नया स्टार्टअप करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये पिक्चर देख रहे हो, आप इसमें देखोगे कितने अट्रैक्टिव तरीके से एडवर्टाइजिंग की गई है, होर्डिंग्स के थ्रू, लाइटिंग होर्डिंग्स के थ्रू, फिर पोस्टर हो गए, फिर बैनर्स हो गए, टीवी पे हो गया, न्यूज चैनल पर हो गया। तो हर तरीके की एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आप पब्लिक का अटेंशन ग्रैब कर पाओ। ठीक है। आप जब अटेंशन ग्रैब करोगे तभी कस्टमर आपके पास आएगा। कुछ यूनिक तरीके से आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कुछ यूनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होगा, दिखाना होगा उनको। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट बहुत सारा लगेगा, है ना, क्योंकि आपका आइडिया यूनिक होगा, आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा, आपको लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी यूनिक चाहिए। तो वहां पर कॉस्टिंग आपकी बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन फॉरएवर के बिजनेस में एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। ट्रेनिंग मेंटोरशिप आपको आपके घर पे मिलती है। अभी आप लोग सभी लोग अपने घर से बैठ के सेशन को अटेंड कर रहे हो, कोई घर से बाहर निकला है? कोई भी नहीं। घर से बैठ करके आप लोग सेशन ले रहे हो। घर पर बैठकर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, और आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबल रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्योंकि आफ्टर 2cc आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबली वर्ल्ड में आप बिजनेस को रन कर सकते हो। जिस जिस कंट्री में फॉरएवर काम कर रही है, आप उस कंट्री के बिजनेस ओनर हैं, आप वहां पर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। नो नीड टू फिगर आउट मार्केटिंग और लॉजिस्टिक इंडिपेंडेंटली। आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए या फिर किसी न्यूज चैनल, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, इसके लिए आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने प्रोडक्ट की खुद से मार्केटिंग करनी है।
और वो सारी ट्रेनिंग्स, वो सारी मेंटोरशिप, वो सब कुछ आपको आपके घर पर बैठ के आपके ऑनलाइन सिस्टम पर सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर, न्यू मेंबर्स गेट एक्सेस टू प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मार्केटिंग मटेरियल्स एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये हमारा टीएलएफ क्रिएटर ट्रेनिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ पर जितने भी लोग टीएलएफ क्रिएटर में कनेक्ट होते हैं, टीएलएफ क्रिएटर टीम के साथ कनेक्टेड हैं, उन सभी को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला है। इसमें उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है, मार्केटिंग मटेरियल्स भी है, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, सारी ट्रेनिंग्स हैं। कैसे आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं घर से बैठ के, जीरो कॉस्ट। जीरो कॉस्ट, कोई आपका इसमें 1 रुपए भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, काम कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग A to Z सारी चीजें टीम आपको सिखा रही है। वो ट्रेनिंग सिस्टम आपको आपके पास मिल रहा है, आप अपनी किसी भी डिवाइस में उसको ओपन कर सकते हो। तो ये मेजर 4 पॉइंट थे जो ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस में, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको बिजनेस तो करना है बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फॉरएवर बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 बेसिक पॉइंट्स बताए जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल है। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, कल को मार्केट में इतना कंपटीशन है, कल को अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो उतने पैसों का तो लॉस है, वो उन पैसों के बदले तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। एडवर्टाइजिंग में हमने जो पैसा लगाया, अगर फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला मेरे बिजनेस में, तो वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा तो गया। बट फॉरएवर में अगर आप 2cc से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो कंपनी आपको सेम वैल्यू के प्रोडक्ट दे रही है। जब आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वहां पर आपका बिजनेस तो स्टार्ट हो ही रहा है, साथ के साथ आपको ऑटोमेशन का पूरा सिस्टम आपको फ्री में मिल रहा है। उन प्रोडक्ट को आप रीसेल करके क्या आपके पैसे वापस नहीं आ गए? तो बिजनेस आपका कितने में शुरू हुआ? जीरो। जीरो कॉस्ट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। 1 रुपए का इसमें लॉस नहीं है और 1 रुपए आपका इसमें फंसता नहीं है। तो अगर आप दोनों बिजनेस में अभी तक कंफ्यूज हैं, अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आई होप कि 4 पॉइंट से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल है।